वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए आपके आरओ के पेपर में, ताकि कट ऑफ जो है ना वो हमारा आराम से निकल जाए, कट ऑफ निकलने में कोई रुकावट ना आए और कितने क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग अटेम्प्ट करें इस सेफ स्कोर के लिए। ठीक है, देखो अगर हम लोग आरओ 2021 के पेपर की बात करें ना, तो इसमें जो आपका कट ऑफ था वो 115 क्वेश्चन गया था आपका। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी पेपर की बात करें जो आपका 27 जुलाई 2 दिन बाद है आपका पेपर, तो मेरे हिसाब से इसमें कम से कम आपको 125 से 130 क्वेश्चन जो है वो कम से कम नेट में आपको सही करने हैं। 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हो, वो पेपर पे डिपेंड करेगा। पेपर अगर टफ आ गया तो 5 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, पेपर इजी आ गया तो 5 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। तो कम से कम 125 से 130 क्वेश्चन तो आपके नेट में सही होने ही चाहिए। और अब पेपर जो है आपका वो 3 घंटे का है, जिसमें जीएस भी है 2 घंटे की, हिंदी 1 घंटे का। हिंदी को ऑफिशियल टाइम पहले तो वैसे 1 घंटा रहता था, और इस पेपर में मेरे हिसाब से सबसे पहले आप लोग हिंदी उठाना। ठीक है, क्योंकि हिंदी तब भी आसान होती है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी में से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, कुछ भी बाहर का देखने को मिलेगा नहीं। तो एक कॉन्फिडेंस जो है ना आपके मन में आ जाएगा। जीएस पहले उठाओगे क्योंकि जीएस जो है वो टफ आती है। ऐसा ना हो ना कि भैया जीएस करते करते आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाए और फिर हिंदी में आके ना आपको परेशानी हो। क्योंकि होता क्या है, एग्जाम में मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बना हुआ है ना तो टफ क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से उसको वहां पे जाके कर लोगे, अगर पहले कभी पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हिंदी उठाइए, और हिंदी में कोशिश पूरी आपकी यही रहनी है कि 55 क्वेश्चन जो है वो आपके नेट में सही हो ही। ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन आपको नेट में सही करके आने ही है। क्योंकि अगर हिंदी में आपके नंबर घटे तो आपको ये जीएस में बढ़ाने पड़ेंगे, और जीएस आप समझो आरओ की टफ आती है। इसीलिए पहले आप लोग हिंदी करिए और 55 क्वेश्चन आपको नेट में सही करने हैं। इसके बाद में जीएस की अगर बात करें, 140 क्वेश्चन है आपके जीएस के। ठीक है, अब 140 में ना आपके 30 क्वेश्चन जो हैं वो इजी होंगे। इजी किसके लिए? क्या जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी उसके लिए इजी, उसको तो बहुत टफ लगेंगे इजी वाले। और मॉडरेट टू टफ वाले वो तो कहेगा ये ब्रह्मांड के बाहर से क्वेश्चन आ गए। तो देखो, जिसने पढ़ाई करी है उसको ये 30 क्वेश्चन तकरीबन जो है आसान लगेंगे, वो कर लेगा। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं आपके, लेकिन तब भी 30 क्वेश्चन के आसपास आसान होंगे। तो इनको तो आपको करके आना ही है। बाकी बच्चे जो 110 क्वेश्चन है आरओ के पेपर में, वो मॉडरेट टू टफ साइड में होते हैं, मॉडरेट टू टफ साइड में। अब इसमें 110 में आपको 110 क्वेश्चन पूरे नहीं करने हैं। अच्छा, एक बार पहले ये भी समझ लो कितने अटेम्प्ट करने हैं। हिंदी के आपके 55 हो गए, हिंदी के आपके 55 क्वेश्चन, और जीएस में आप लोग 85 क्वेश्चन का जो है टारगेट रखो कि इतने आपको अटेम्प्ट करने हैं। इतने क्वेश्चन जिसपे आपको पूरा भरोसा हो कि हाँ ये सही हो सकता है, और नहीं भी है तो इसमें 5 क्वेश्चन ऐसे भी जीएस के हो सकते हैं कि हाँ हमें लग रहा है ये ऑप्शन है, और एलिमिनेशन करके हमने देख लिया है। तो देखो ये कितना बनेगा आपका, 140 क्वेश्चन बनेगा, 85 और 55। अगर भैया बिल्कुल नहीं आ रहा तो जीएस में अगर 80 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो भी आपका बहुत है, तब 135 बनेगा। मतलब इतना तो आपको अटेम्प्ट करके आना ही है। ठीक है, अब इसमें इजी आपके 30 क्वेश्चन, और मॉडरेट टू टफ में 110 पूरे 110 थोड़ा ना करने। अगर इसमें आपने वही 50 से 55 क्वेश्चन आपको करने हैं, 50 से 55 क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आपको आते हो। भाई आपने पूरे साल पढ़ाई करी है ना, पूरे साल के 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, ज्योग्राफी के देखो, हिस्ट्री के देखो, रीजनिंग के होंगे। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको इसमें भी मिलेंगे इजी क्वेश्चन। और मॉडरेट टू टफ भी आप लोग कर लोगे क्योंकि आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज तो लगाई है ना। ठीक है, पेड क्विज भी आपने लगाई होगी, तो आपको पता है कि क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने हैं, कैसे एलिमिनेट करना है। तो मॉडरेट टू टफ में 50 से 55 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, और वो क्वेश्चन करना जिसमें पूरी उम्मीद है कि हाँ ये आपको आते हो। क्योंकि होता क्या है ना, जिसमें आपको पूरी उम्मीद हो, मान लो 50 करे, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो ही जाते हैं। आपके नहीं, सभी के गलत होते हैं, क्योंकि वहां पे एकदम 100% एक्यूरेसी जो है वो बैठती नहीं है। तो इतना आपको अटेम्प्ट करना है। 55 क्वेश्चन आपको हिंदी में कम से कम सही करना है, कोशिश तो पूरे 60 की करना। और जीएस में कितने आप लोग अटेम्प्ट करके आओ, 80 से 85 क्वेश्चन। और कट ऑफ के लिए आपका सेफ स्कोर क्या है, वो है भैया आपका 125 से 130 क्वेश्चन के बीच में आपका अगर बन रहा है, या 120 से 130 भी मान लो, क्योंकि पेपर टफी की उम्मीद है, तो आप समझो आप सेफ साइड हो गया, आपका कट ऑफ जो है निकल जाएगा। लेकिन ये 120 से 130 लाने में ही वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, हालत जो है खस्ता होगी। हालत खस्ता होता है किसमें होगी, ना ही हिंदी में होगी, ना ही ये इजी वाले क्वेश्चन। ये जो 110 क्वेश्चन है ना, इसमें जो आपको 50 से 55 क्वेश्चन चुनने होंगे ना, इसमें आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है। मेरे हिसाब से
आप लोग का जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, पॉलिटी हो गया, यूपी जीके हो गया, ठीक है, तो इनको तो जरूर अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि इनके क्वेश्चंस तब भी तकरीबन जो है ऐसा होता है कि हाँ पढ़े हुए हैं वहीं से आया है। हिस्ट्री में कभी कभार बाहर से आ जाता है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हिस्ट्री में, तो उसको छोड़ भी सकते हो। मतलब ऐसा क्वेश्चन, पूरा हिस्ट्री नहीं, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के जो आपको मॉडरेट टू टफ साइड में लग रहे हैं कि भैया कहाँ से आ गया, उस पर मेहनत ना करना, उसको तुरंत जो है छोड़ देना, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि जो भैया बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ वो बाहर से आ गया। उसके बाद में रीजनिंग जो है, रीजनिंग जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और फिर आपका मिसलेनियस, मिसलेनियस की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में उसको देख लो, यहाँ से आपको तकरीबन 15 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको अपनी एग्जाम वाले दिन की स्ट्रेटेजी रखनी है। अब देखो 2 ही दिन बचे हुए हैं, कल का दिन तो आपका ट्रैवल पे ही निकल जाना है, तो अपना ट्रैवलिंग के दौरान पे करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वो वीडियो जो है मेन चैनल पे उसको देखते रहिएगा, ठीक है। और मिसलेनियस भी देखना, और हिंदी पापा वीडियो अगर आपके इसमें टाइम अलाउ करे या रिवाइज करना है तो रिवाइज भी आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही, आप लोग इसी हिसाब से चलिए, और ऑल द बेस्ट। आप सबको, मेहनत करी हुई है, बस एग्जाम में जाके अब आपको फोड़ना है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। और साथ में अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी भी कर रहे हो या यूपी पीसीएस 2026 का टारगेट कर रहे हो, तो कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ज्वाइन कर सकते हैं नंबर्स पे कॉल करके।